Good morning, all the students of class 6th। आज बच्चों तुम लोग के सामने लेसन 3 का कुछ शेष भाग पढ़ाने जा रहा हूँ। जैसा कि हम तुम लोगों को पढ़ाए थे कि गुलिवर एक समुद्र से यात्रा करने वाला प्रेमी था। वह अक्सर समुद्रिक यात्रा पसंद करता था और एक बार उसने एक समुद्रिक यात्रा की जिसमें उसका जहाज़ पूरी तरह से चकनाचूर हो गया था तूफान के कारण, और बहुत सारे और उसके सभी जो उस पर दल थे सभी जहाज़ में डूब चुके थे। लेकिन गुलिवर एक प्लैंक के सहारे एक अनजान टापू पर पहुंचता है और वहां पर पहुंचने के बाद वह गहरी निद्रा में सो जाता है, और जब उसे नींद खुलता है तो वह अपने आप को बंधा हुआ पाता है। और इसके बाद भी हमने और कुछ बातें बताई। अब आगे, सम ऑफ देम इवन क्लाइम्ड अप ऑन हिज बॉडी। उनमें से कुछ लोग जो थे वह उनके शरीर पर भी चढ़ गया। एंड मूव्ड अराउंड, और चारों ओर घूमा। एंड मूव्ड अराउंड, और चारों ओर घूमा। वन ऑफ देम वाज मोर डिस्परेट, और उनमें से एक जो था वह ज़्यादा डिस्परेट था, ज़्यादा नटखट था, शरारती था। ही केम ऑन टू हिज फेस, वह उसके चेहरे के पास में आया। एंड ट्राइड टू पोक हिज स्पीयर, और कोशिश किया अपना भाला भोंकने के लिए इनटू हिज नोज, उसकी नाक में। गुलिवर गेव ए लाउड स्क्रीम, गुलिवर जोर से चीखा। एंड विथ वन स्ट्रॉन्ग जर्क, और एक मजबूत झटका के साथ रिलीज्ड वन ऑफ हिज हैंड्स, अपने एक हाथ को मुक्त कर लिया। ही काउड द मैन एंड थ्रू हिम अवे, उसने उस आदमी को पकड़ लिया और दूर फेंक दिया। जो आदमी उसके नाक में भाला घुसाने की चेष्टा कर रहा था वह जोर से झटका मारा और उसका एक हाथ छूट गया और उसने उस आदमी को पकड़ करके और दूर फेंक दिया। द अदर रैन अवे इन पैनिक, और दूसरे जो थे वह भय से भाग गए। बट सून दे रिटर्न इन ग्रेटर नंबर, लेकिन वे लोग शीघ्र ही बहुत बड़ी संख्या के साथ लौटे और अन्य सैनिक आ गए वहाँ पर। स्टैंडिंग एट ए डिस्टेंस, एक दूरी पर खड़ा रह करके, दे बिगेन टू शॉट एरो एट हिम, उन लोगों ने उसके ऊपर तीर चलाना शुरू किए। द नीडल लाइक एरोज प्रिक्ड हिम लाइक थ्रोन, तो जो नीडल लाइक एरो था, सुई के समान जो तीर था, प्रिक्ड हिम लाइक थ्रोन्स, वह उसको एक कांटे की भांति चुभा, कांटे के भांति तीर चुभ रहा था। गुलिवर फेल्ट ग्रेट पेन एंड सो ही डिड नॉट मूव, गुलिवर ने बहुत ज़्यादा दर्द महसूस किया और इसलिए वह घुमा भी नहीं। गुलिवर इतना ज़्यादा दर्द महसूस किया कि वह घुमा भी नहीं। हाउ एवर ही वॉज फीलिंग वेरी हैप्पी, तथापि फिर भी वह बहुत भूखा महसूस कर रहा था। ही वॉज फीलिंग वेरी हंग्री, वेरी हंग्री, वह बहुत भूखा महसूस कर रहा था। सो ही ब्राउट हिज हैंड नियर हिज माउथ, इसलिए उसने अपना हाथ अपने मुंह के पास में लाया। एंड सिग्नलेड
फॉर समथिंग टू ईट, और कुछ चीज़ खाने का इशारा किया। गुलिवर को बहुत ज़ोर से भूख लगी थी, इसलिए उसने अपना हाथ मुंह के पास में ले गया और कुछ खाने का इशारा किया। सम ऑफ देम रैन अवे, और उनमें से जो कुछ लोग थे वे दौड़े। एंड रिटर्न सून, और शीघ्र लौटे। विथ प्लेंटी ऑफ ब्रेड एंड अदर इटेबल्स, ढेर सारा रोटी और अन्य खाने पीने की चीज़ों के साथ। कुछ लोग दौड़े दौड़े भागे और गुलिवर के लिए ढेर सारा रोटी और खाने पीने की चीज़ें ले आए। दे प्लेस्ड लैडर, बच्चों इमेजिन कीजिए कि गुलिवर कितना विशाल नज़र आ रहा था उन लोगों के लिए। दे प्लेस्ड, चूँकि वे लोग गुलिवर पर चढ़ने के लिए लैडर्स लगा रहे हैं, सीढ़ी लगा रहे हैं, जैसा कि आप लोग फिगर में भी देख सकते हैं। दे प्लेस्ड लैडर्स, उन लोगों ने सीढ़ी लगाया अगेंस्ट हिज बॉडी, उसके शरीर से सटा करके। एंड क्लाइम्ड अप, और चढ़ गया। देन दे गेव हिम लोव्स ऑफ ब्रेड टू ईट, और तब उन लोगों ने रोटी का टुकड़ा खाने के लिए उसे दिया, सीढ़ी लगा करके, और उसके मुंह में रोटी का टुकड़ा खाने के लिए दिया। गुलिवर एट मेनी लोव्स, गुलिवर बहुत सारे लोव्स खाए। एट ए टाइम, एक बार में बहुत सारे रोटियां खाई। एंड ड्रैंक 2 ड्रम फुल ऑफ वाइन, और शराब का 2 बोतलें उन्होंने पिया। देन ही स्लेप्ट अगेन, उसके बाद वह पुनः सो गया। वेन ही वोक अप, और जब वह जागा, ही फाउंड हिमसेल्फ ऑन ए कैरिज, वह अपने आप को एक कैरिज में पाया, एक सवारी में पाया। ड्राइवन बाय 1500 ऑफ देयर बेस्ट हॉर्सेज, जो कि खींचा जा रहा था उनके जो 1500 सबसे अच्छे घोड़े थे उनके द्वारा। 1500 घोड़ा लगा हुआ था गुलिवर को ले जाने के लिए और उसमें भी बेस्ट हॉर्सेज था, सबसे अच्छे अच्छे घोड़े थे। द कैरिज रीच्ड ए बिग ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ द रॉयल पैलेस, सवारी पहुंची एक बहुत बड़ा मैदान में, राजा के महल के सामने। राजा के महल के सामने एक बहुत बड़ा मैदान था, वहाँ पर सवारी पहुँचा। वेयर द किंग एलोंग विथ हिज कर्टियर्स, जहाँ पर कि किंग और साथ ही साथ उनके दरबारी लोग वाज वेटिंग फॉर हिम, दरबारी लोग उसका इंतज़ार कर रहे थे। द किंग वाज एल्सो फ्राइटेंडेड टू सी हिज ह्यूज साइज, और राजा भी उसका विशाल आकार देख करके भयभीत हो गया। बट व्हेन ही सॉ दैट गुलिवर वाज नॉट अबाउट टू हार्म देम, लेकिन जब उन लोगों ने देखा कि गुलिवर उन लोगों को गुलिवर के द्वारा नुकसान नहीं पहुंचाया गया, ही ऑर्डर्ड फॉर हिज रिलीज, तो उसने उसे मुक्त करने का ऑर्डर कर दिया। गुलिवर स्टेड देयर फॉर मेनी डेज, गुलिवर वहाँ पर कई दिनों तक ठहरा। द किंग अपॉइंटेड 6 टीचर फॉर हिम टू टीच द लैंग्वेज ऑफ द आइसलैंड, राजा ने उसके लिए 6 शिक्षक बहाल किए उस द्वीप की भाषा सिखाने के लिए। उस द्वीप की भाषा सिखाने के लिए राजा ने 6 शिक्षक नियुक्त किए। देन वन डे द किंग कॉल्ड हिम, तब एक दिन राजा ने उसे बुलाया। ही टोल्ड हिम दैट द आइसलैंड वाज इन ग्रेट ट्रबल, उसने उसे बताया
कि यह द्वीप बहुत कठिनाई में है। फ्रॉम द पायरेट्स रिसाइडिंग इन द नेबरिंग आइसलैंड, उस समुद्री डाकू से जो कि नज़दीक के टापू पर रहते हैं। दे ऑफन इन्वेंडेड द आइसलैंड ऑफ द लिलीपुटियंस, वे अक्सर आक्रमण करते थे लिलीपुटियंस के ऊपर अक्सर आक्रमण करते थे। एंड फोर्सिबली टुक अवे और बलपूर्वक ले जाते थे देयर बिलोंगिंग्स, उन लोगों के सामान को। ही देन रिक्वेस्टेड गुलिवर टू हेल्प देम, तब उन्होंने गुलिवर से रिक्वेस्ट किया, प्रार्थना किया उन लोगों को मदद करने के लिए कि भाई हम लोगों को आप मदद करें। ही ऑल्सो प्रॉमिस्ड टू सेट हिम फ्री इफ ही कुड गेट देम रीड ऑफ द पायरेट्स, साथ ही साथ उन्होंने यह भी वादा किया कि वे उसको मुक्त कर देंगे यदि वह समुद्री डाकू से उन लोगों को छुटकारा दिला सकता है। अगर वह समुद्री डाकू से उन लोगों को छुटकारा दिलाएगा तो गुलिवर उन सभी लोगों को मुक्त कर सकता है। गुलिवर प्रॉमिस टू हेल्प हिम, दूसरी तरफ गुलिवर ने भी उसे मदद करने का वादा किया। गुलिवर प्रॉमिस टू हेल्प हिम। ही टूक ए लॉन्ग रोप, उसने एक लंबा रस्सी लिया। एंड मेनी एंकर्स विथ हिम, और बहुत सारे एंकर्स, एंचोर्स मीन्स होता है झग्गर जैसा। व्हेन द पायरेट शिप्स केम, और जैसे ही समुद्री डाकू का जहाज आया, ही डेल्ट विथ देम क्वाइट इजली, तो उन्होंने उन लोगों के साथ बहुत आसानी से व्यवहार किया, आसानी से उन लोगों को हल कर दिया। ही कुड सिंक ए शिप विथ वन फिंगर, वह एक उंगली से उन लोगों का जहाज डुबा सकता था। द पायरेट थॉट हिम टू बी ए जेंट, और पायरेट ने उसे एक राक्षस समझा। एंड सो दे फ्लेड अवे इन पैनिक, और इसलिए वे भय में भाग गए। गुलिवर टाइड मेनी पायरेट शिप्स विथ द रोप, गुलिवर ने रस्सा से बहुत सारे पायरेट शिप्स को बांध दिया। एंड बाउड देम टू द शोर, और उसे किनारा लाया। व्हेन गुलिवर रिटर्न टू द किंग, और जब गुलिवर राजा के पास लौटे, ही वाज गिवन ए ग्रेट रिसेप्शन, तो उन्हें एक बहुत बड़ा रिसेप्शन दिया गया, भोज दिया गया। हिज विक्ट्री वाज सेलिब्रेटेड थ्रू आउट द आइसलैंड, उसका विजय मनाया गया पूरे द्वीप में। द लिटिल मैन गेव हिम मेनी ब्यूटीफुल एंड प्रीशियस गिफ्ट, वो छोटा आदमी ने उसे बहुत सारे सुंदर और कीमती उपहार दिए। द किंग एल्सो अनाउंस्ड टू सेट हिम फ्री, और राजा ने उसे मुक्त करने की भी घोषणा की। एज ही हैड ऑलरेडी प्रॉमिस्ड, क्योंकि वह पहले ही से वादा कर चुके थे। गुलिवर एल्सो वांटेड टू रिटर्न होम, अब गुलिवर भी घर लौटना चाहते थे। द किंग ऑर्डर्ड ए लार्ज शिप टू बी बिल्ट फॉर हिम, तो राजा ने ऑर्डर किया एक बहुत बड़ा जहाज बनाने के लिए उनके लिए। द पीपुल डिड नॉट वांट हिम टू लीव देयर आइसलैंड, लोग नहीं चाहते थे कि गुलिवर उन लोगों का द्वीप छोड़े। दे वांटेड हिम
टू स्टे ऑन एंड प्रोटेक्ट देम फॉर देयर इनेमीज। वे लोग चाहते थे कि वह यहीं ठहरे और उन लोगों के दुश्मन से उसे रक्षा करें। बट व्हेन गुलिवर इंसिस्टेड ऑन गोइंग होम दे हैड टू एग्री। लेकिन जब गुलिवर हट करने लगा घर जाने हेतु तो वे लोग सहमत हो गए। दस गुलिवर रिटर्न होम विथ मेनी टीनी गिफ्ट्स। इस प्रकार गुलिवर घर लौटा बहुत सारे छोटे छोटे उपहार के साथ, गिवेन बाय द लिलीपुटियन, जो लिलीपुटियन के द्वारा दिया गया था। एट फर्स्ट पीपुल डिड नॉट बिलीव ऑन हिज स्टोरी। पहले तो लोग उसकी कहानी पर विश्वास नहीं किए। बट व्हेन ही शोएड देम द टीनी गिफ्ट्स। लेकिन जब उन लोगों ने को उसने अपना छोटा उपहार दिखाया, ही हैड रिसीव्ड फ्रॉम लिलीपुटियन, जो कि वे लिलीपुटियन से प्राप्त किए थे, दे हैड टू बिलीव, तो उन लोगों को विश्वास करना पड़ा। तो बच्चों, इसी के साथ यह लेसन समाप्त होता है और अगले दिन पुनः कुछ नई चीज़ों के साथ। थैंक यू।